नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह रेंटल अपार्टमेंट में हैं, घर छोटा है और आप चाहते हैं कि पैसे भी खर्च ना करूँ और कुछ ऐसे आइडियाज़ मैं क्रिएट करूँ कि मेरा काम चल जाए, देखिए, अगर आपका खुद का घर है तो आप मन चाहे पैसे खर्च करके अपने घर को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, राइट। और जैसे आप मेरी तरह रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं और अगर आपको लाइफ टाइम रेंटल अपार्टमेंट में रहना है या फिर उस टाइम तक जब तक कि आपके हस्बैंड का जॉब है तो भी आप सामान खरीद सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरी तरह आप रह रहे हैं कि अभी मैं रेंटल अपार्टमेंट में हूँ और इससे पहले मैं 5 साल गवर्नमेंट हाउस में थी और विद इन 5 to 6 मंथ या मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स में आई गेट माई हाउस जो मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपको लगता है कि घर मिल जाएगा और जो सामान हम खरीद रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो लिटरली इसको कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो आज मैं भी ना अपने इस रेंटल अपार्टमेंट के लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो सारी है, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं और बच्चों को सब कुछ लगता है। तो बेसिकली आज मैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ बिना खर्चे के, घर में। तो फ्रेंड्स, जब मैं इस घर में आई तो ये जो घर है काफ़ी छोटा है, 2 BHK है। और इस घर को लेने का रीज़न ये है कि यहाँ से ना मेरे हस्बैंड को ऑफिस और मेरे बच्चों का स्कूल बहुत पास में है, प्लस सारा जो मार्केट है वो भी नज़दीक में ही है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ के चलते ना हमने सोचा कि यहीं पर रहेंगे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइस इन द सेंस, जो मेरा सामान है सारा वो मुझे ऐसे कैसे पैक करके रखना पड़ा। और कई बार तो ऐसा होता है कि याद भी नहीं होता कि किस कार्टन में कौन सा सामान था। इनफैक्ट हमने ना हर एक कार्टन के ऊपर लिखा भी था कि क्रोकरी, ग्लासेस, बॉल्स, प्लेट्स, इस तरीके से मेंशन भी किया था। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर छोटा सा एक रूम है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो मेरे से पहले जो लेडी यहाँ पर थी उन्होंने उसे मंदिर वाला रूम बनाया हुआ था, बट वी थॉट कि मंदिर वाला रूम नहीं बनाएंगे, बिकॉज अगर मंदिर वाला रूम बना लेंगे तो सारा जो सामान है वो कहाँ जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने सारे कार्टन उसमें डाल दिया एज इट इज़, एक के ऊपर एक करके घर के मैक्सिमम कार्टन उसमें चले गए। तो बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें हमने निकाल ली, पर ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं निकाला, क्योंकि बस हमें ये लग रहा था कि 6 to 7 मंथ्स वी विल गेट आवर हाउस, तो ज़्यादा सामान निकालने को कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट मैं चलो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फौज में ये सब चलता ही रहता है। एनीवेज, मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब मैं इस घर में आई तो मैं आपको दिखाऊं, ये है यहाँ का लिविंग रूम टाइप, आप इसे समझ लीजिए। बिल्कुल खाली है, ये देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। अभी यहाँ पर ऐसे आप कैसे रहोगे, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ना, टेबल टाइप। तो मैं और हस्बैंड ना मार्केट गए टेबल देखने के लिए, कॉफी टेबल वगैरह। तो 10,000 रुपीज से ऐसा टेबल शुरू होता है जो आप ले सकते हो। मैं ले लेती टेबल, हमने प्लान भी बना लिया कि सोफा ले लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। लेकिन फिर वही सोचा कि जब 6 या 7 महीने बाद घर अलॉट होगा, उसमें भी सोफा होगा, टेबल होगी, तो फिर ये सामान जो अपना बना लेंगे इसको कहाँ रखेंगे। तो फिर ये प्लान भी हमने कैंसिल कर दिया कि नहीं, अभी मेरे पास ना, ये मैंने गुजरात से खरीदे थे, ये मैंने 4,000 के 4 लिए थे, काफ़ी हैवी है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये। तो जब जिस भैया से मैंने लेने गई थी उन्होंने मुझे 12,000 का इनका प्राइस बोला था, 3,000 रुपीज़ ईच। लेकिन बार्गनिंग करते करते 4,000 रुपीज़ में ये चारों मुझे मिल गए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने ये, मुझे अच्छे लगते हैं लिविंग रूम में रखने के पर्पज से लिए थे। मुझे कभी नहीं पता था कि ये मुझे इतना काम में आएंगे इस घर में। तो अभी ये तो रख दिए हमने यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, लेकिन एक कॉफी टेबल चाहिए ना, जिसपे एटलीस्ट बैठ के आप चाय नाश्ता कर सके, खाना खा सके। ऐसा यहाँ पर डाइनिंग टेबल तो है नहीं, और हम लोगों को तो जमीन में बैठ के खाने की आदत है। लेकिन आजकल के बच्चे, आप समझ सकते होंगे कि बच्चों को रहता ही है कि कुछ स्टैंडर्ड सा होना चाहिए बैठ के खाने के लिए। तो फिर जुगाड़ लगाया मैंने। अभी मेरे जितना सामान था, जो कार्टन मैंने रख दिए थे, उसी में से कुछ कार्टन मैं निकालूंगी और उसी से ना एक टेबल में बनाऊंगी। और 6-7 ही नहीं, आप साल भर 2 साल भी यूज करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसे कार्टन से बनाया है। टेबल ही नहीं, इस रूम में काफी सारी चीजें मैंने ऐसी बना ली है कार्टन से ही। जैसे मेरा टीवी जहाँ रखा है, टीवी वाला जो टेबल है वो भी मैंने कार्टन के थ्रू बना लिया। कार्टन नहीं है, लोहे वाला बॉक्स है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ना किस तरीके से रख सकते हैं अपने घर में चीजें, तो किसी को महसूस ही नहीं होगा कि ये कार्टन है या फिर ये बॉक्स है।
तो चलिए पहले मैं आपके साथ ना टेबल वाला आइडिया शेयर कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा लिविंग रूम कितना खाली है। तो सबसे पहले मैं गई अपने स्टोर रूम में और वहाँ से 2 कार्टन मैं उठा के लेकर आई। तो मेरे पास सारे कार्टन इसी शेप के हैं, स्क्वायर में नहीं है। अगर आपके पास स्क्वायर में कार्टन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सेम हाइट के 2 कार्टन उठाए और कार्टन ये वो वाले उठाए जिसमें वो सामान है जो मेरे यूज़ का नहीं है। तो फिर मैंने ब्राउन वाला टेप उठाया, पैकिंग मटेरियल टेप जो होता है वो मैंने उठाया। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी टेप ढूंढने बैठते हैं तो बहुत समय जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे मैं कुछ भी जुगाड़ लगा लूँ। तो टेप मैं सबसे पहले कार्टन के जॉइंट्स पे लगा दूंगी ताकि कार्टन खुल ना पाए। तो 1 से 2 बार टेप लगा दीजिएगा जिससे कार्टन सेंटर में से थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। तो अच्छे से मैंने कार्टन को पैक कर दिया है इस टेप की मदद से। अब ये 2 कार्टन हैं, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 बार टेप को इस तरीके से रैप कर देंगे। जब आप इस प्रकार से टेप रैप करेंगे तो आपके कार्टन बिल्कुल नहीं हिलेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, एक प्रॉपर शेप इन्हें मिलेगा। सेंटर में से भी दोनों कार्टन के ऊपर एक टेप लगा देंगे तो बढ़िया सॉलिड मजबूत ये बन चुका है। अभी कोई भी एक बेडशीट ले लेंगे, बढ़िया प्रिंट वाली सुंदर सी बेडशीट जो अट्रैक्टिव लगती हो। बेडशीट को दोहरा कर लेंगे, घर के जुगाड़ से सारी चीज़ें बना लेंगे हम, ठीक है। अभी जो बेडशीट है मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये वाला पिक किया। बेडशीट का जो कोना है, जिस साइड से बेडशीट खुलती है ना वो वाला पार्ट नीचे की तरफ रखेंगे और जिस साइड से बेडशीट को हम फोल्ड करते हैं वो पार्ट ऊपर रखेंगे। बिल्कुल कोने से बेडशीट को रखना है और सेफ्टी पिन्स ले लेने हैं बड़े साइज़ के। ध्यान रखें इसमें बड़े साइज़ के सेफ्टी पिन आपको काम आएंगे। तो सेफ्टी पिन आपको सिर्फ लगाना है, बंद नहीं करना है। जैसे आप सेफ्टी पिन की जो शार्प वाली साइड है ना वो बेडशीट के अंदर डालेंगे ना तो इजीली वो कार्टन के अंदर चला जाएगा। बस अच्छे से दबा देना है और एक पार्ट आपको रखना है बेडशीट के ऊपर, दूसरा पार्ट कार्टन के ऊपर, तो फिर हिलेगा नहीं आपका बेडशीट बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैं किस प्रकार से बेडशीट इस पर लगा रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरे कार्टन पे तो बेडशीट आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बेडशीट पूरे कार्टन्स पे नहीं आएगा। तो हम इससे वो वाले एरियाज छुपा देंगे इसके जो हमें दिखते हैं। घर में एंट्री करती है जो पार्ट हमें दिखता है वही पार्ट आपको छुपाना है। एक पार्ट जो पीछे की तरफ है वो पार्ट छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ख़राब लग रहा है तो आप इससे मिलता जुलता कोई कपड़ा लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्टन है वो दिखने नहीं चाहिए, इस प्रकार से बेडशीट लगा देनी है। अब मेरे पास पड़ी है घर में एक प्लाई, पुराने वाले घर से मैं वो प्लाई लेके आई थी। बेसिकली हम लोग प्लाई रखते हैं अपने घरों में क्योंकि हमें वो यूज़ में आती है। तो ये प्लाई लकीली मुझे ऐसी मिल गई कि ये जो कार्टन है इनके ऊपर फिट हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी थी ये, तो हमने सोचा कि चलो इसको कटवा लेते हैं। फिर सोचा कि नहीं यार कुछ दिनों की तो बात है, चलो ऐसे मैनेज कर लेते हैं। तो हमने ऐसी ये प्लाई इसके ऊपर रख दी और मैंने ये टेबल वाला क्लॉथ एक स्टिच करा के रखा था अपने कर्टेन के मैचिंग का। कर्टेन वाले क्लॉथ में से ही बनवाया था मैंने ये। तो ये यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, एक रनर भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बढ़िया लुक देना है ना, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि कार्टन से टेबल बना है। तो थोड़ा स्मार्ट लुक क्रिएट करेंगे। सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अपने पुराने घर पे अपनी डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल करती थी। बाय द वे आप जो ये प्लास्टिक का शीट देख रहे हैं ये एक बाथरूम कर्टेन है। मैंने 2 बाथरूम कर्टेन मंगवाए थे। एक कर्टेन मैं पुराने घर में इस्तेमाल करती थी, एक मैंने नया रख दिया था। तो जो नया था मैंने उसको निकाला और इसके ऊपर कवर कर दिया। इस तरह की शीट जब आप कवर करेंगे तो आप कॉफ़ी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, जब ये ऊपर से गंदा होगा तो आप गीले कपड़े से साफ़ कर देना। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है और ना ही आपको बार बार इन कपड़ों को धोना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉफ़ी टेबल तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर बैठ भी जाएंगे ना तो आपके कार्टन को कुछ नहीं होने वाला है। सेंटर में एक छोटा सा फ्लावर पॉट रख दीजिए और ये चारों अपने सिटिंग वाले स्टूल मैंने रख दिए हैं और हम अब चारों मेंबर यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट्स रख के भी, क्या प्लेट भी रखें, अपने डोंगे भी रखे खाने वाले, तो काफ़ी स्पेस रहेगा। इनफैक्ट मेरे बेटे की चेयर साइड में रखी है, आप देख सकते हैं, वो भी मैं कोने पे फिट कर दूंगी, उसकी प्लेट भी आसानी से आ जाएगी। तो काफ़ी स्पेसियस और बहुत सुंदर सी हमारी ये कॉफ़ी टेबल लंबे समय तक चलने वाली फ्री में होगी है तैयार। कैसा लगा आपको आइडिया बताना ज़रूर। जब भी आपको लगे कि ये गंदा हो रहा है आप सारे कपड़े हटा दें, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको ये कार्टन साफ़ करते रहने हैं। बीच बीच में हटा हटा के साफ़ कर दीजिएगा, कई बार कार्टन में कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं।
तो बस ये मेरा टेबल तो तैयार है। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। इनफैक्ट जो लोग मेरे घर में आए उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इसे बना कि आपने इसे बनाया कैसे है। बाय द वे सिचुएशन सब सिखा देती है। जब आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं ना कि समझ नहीं आता क्या करें, तो सब सीख जाते हैं आप। तो ये देखिए, टीवी रखने के लिए मैंने अपना ये लोहे वाला बॉक्स इस्तेमाल कर लिया है। अब इस बॉक्स को यहाँ इस्तेमाल करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो मेरे घर में जगह नहीं थी इसे कहीं रखने की, प्लस मुझे टीवी के लिए कोई टेबल चाहिए था, तो मैंने टेबल नहीं खरीदा, इस बॉक्स को रखा, इसके ऊपर अच्छे से बेडशीट कवर कर दी अपने कर्टन के मैचिंग का, और ऊपर से टेबल रनर डाल दिया, तो हो गया हमारा टीवी टेबल तैयार। ये कोने में जो आप देख रहे हैं ये भी एक कार्टन ही है। कार्टन तो रख लिया मैंने, लेकिन सेंटर में से थोड़ा अजीब सा लुक आ रहा था, तो मैंने एक पेंटिंग इसके ऊपर रख दी, इससे लुक अच्छा आ गया। और छोटे छोटे मैंने शो पीस इसके ऊपर रख दिए, छोटे छोटे। और साइड में जो कॉर्नर्स थे ना हमारे कर्टन के, वो मैंने सेफ्टी पिन से कार्टन के अंदर लगा दिए। तो बेसिकली आपको कार्टन में अपने बाहर वाले अपने मेन रूम के मैचिंग के कर्टन जैसा मिलता जुलता कुछ लगाना पड़ेगा, तो लुक अच्छा आता है। जैसे मेरे कर्टन्स, मेरा टेबल का जो क्लोथ है वो सब मरून शेड के हैं, तो मेरे पास जो मैंने इन कॉर्नर टेबल पे जो लगाया है वो भी कर्टन ही है। तो मेरे पास 26 कर्टन्स हैं, जिसमें से इस घर में 12-13 यूज़ हो रहे हैं, बाकी बॉक्स में ही रखे थे। तो आई थॉट कि चलो इनको इस पे लगा देते हैं तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। ये एक कॉर्नर टेबल का टुकड़ा है जो मैंने सपोर्ट के लिए इस कार्टन पे रख दिया, और उसके बाद हैवी सामान भी इसके ऊपर आसानी से आप रख सकते हैं। जैसे मेरा प्रिंटर है, डेली बेसिक की जितनी चीज़ें हैं डेली नीड की, वो सब मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि इस घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो जैसे दवाइयाँ है, परफ्यूम्स है, शू पॉलिश है, हेयर ऑयल है, और नैपकिन्स है, बच्चों का वॉच है, कुछ भी जो आपको ऐसा लगता है कि ढूंढने में समय जाता है वो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो बाहर एक तरफ कोने में सारा सामान है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। मैं आपको दूर से दिखाऊंगी, आप समझेंगे दूर से देखकर। जैसे हस्बैंड का टिफ़िन मैंने पैक करने के बाद यहाँ रख देना है, तो वो ईजिली इसे उठा के यहाँ से ले जाते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन भी मैं सुबह रेडी करके यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर सेंटर टेबल पे रख देती हूँ। अभी तो टेबल भी है मेरे पास, तो इजीली आप प्लान कर सकते हैं किस हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो विदाउट एनी खर्चा हमने सब कुछ तैयार कर लिया। कॉर्नर टेबल भी, मेरे कोने भी भर गए, प्लस मेरे कार्टन जिन्हें रखने की जगह नहीं थी वो भी एंगेज हो गए। तो 2 काम हो गए। अब आ जाते हैं कुछ थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ये जो घर है अभी थोड़ा फीका फीका लग रहा है, थोड़ा वाइब्रेंट सा मुझे घर अच्छा लगता है, थोड़े कलरफुल घर से मुझे पॉजिटिविटी आती है। तो कुछ गार्लैंड्स थे मेरे पास जो मैं दिवाली पे ले लेती हूँ हर बार, कुछ नए मैं हर बार एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ घर में। तो मैंने इनको वॉश कर लिया, और जो हाँ फीका फीका लग रहा था मुझे, मैंने ये माला या गार्लैंड्स जो भी आप बोले, इनको अच्छे से लगा दिया। तो ये सिंपल सी माला, एक तो ये टूटती नहीं है, फूटती नहीं है, और बड़ी चीप प्राइस में मिल जाती है। अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। इनमें ना कई तरह की क्वालिटी आती है, बढ़िया भी आती है, सस्ती भी आती है, बहुत सुंदर भी आती है। अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी है, कितना अच्छा लुक आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है मेरे लिविंग रूम का मेकओवर बिना किसी खर्चे के। और अब आप देखकर मुझे जरूर बताना कि ये कैसा लगा। जब आप छोटे घर में रहते हैं ना, तो छोटे घर में ज़्यादा भीड़ ना करें। जैसे मैंने एक ये वॉल क्लॉक लगा लिया है, ये तो सबके घर में होता ही है। और अब आप ये देखिए, यहाँ पर मेरी बेटी की एक पेंटिंग है, सिर्फ एक पेंटिंग मैंने लगाई, और ये लुक आप देख सकते हैं। ज़्यादा मैसी मत करिए, जो चीज़ें छोटी छोटी है ना वो रखिएगा, और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फिर इन्हें ढूंढने में बहुत समय जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना ये घर डेकोरेट कर लिया है। बेडरूम के आइडियाज़ भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, कि बेड नहीं है लेकिन बेड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये सब आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ मैं। तैयार है ना आप लोग? और अगर आपको पसंद आ रहा है ना कुछ भी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।